find the vector equation of the plane passing through the intersection of the plane r vector into 2i plus 2j minus 3k equal to 7 and 2 r vector 2i plus 5j plus 3k equal to 9 एंड थ्रो द पॉइंट 2 1 3। मतलब हमें एक प्लेन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है और वो प्लेन ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है या बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से पास होता है, साथ ही साथ 2 1 3 से भी पास होता है। तो शुरू करते इस क्वेश्चन को बनाना। सबसे पहले गिवन प्लेन लिख लेंगे। गिवन प्लेन है आर वेक्टर इंटू में 2i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक। और इसको लिखते टाइम ध्यान देना ये जो इक्वल में है उसको इस तरफ ले आएंगे तो -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ही सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे तो आर वेक्टर इंटू 2i प्लस 5j और प्लस 3k और -9 इक्वल टू 0। 9 को इस तरफ कर लिए, 7 को इस तरफ कर लिए। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। मतलब ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। हमें इन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से जाने वाले वेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है या सिंपल सा तरीका होता है, इस वेक्टर को लिख दो, इस प्लेन को लिख दो और प्लस करके लैम्डा करके इस प्लेन के इक्वेशन को लिख दो कुछ इस टाइप से। तो आर वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3k और -7 ऐसे ही रहेगा, प्लस करके लैम्डा लिख करके सेकंड को लिख दो। सेकंड इक्वेशन को लिख दो आर वेक्टर 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है। तो बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ अभी लैम्डा की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, उस लैम्डा की वैल्यू ला करके हम इसको रखेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला है इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन यानी प्लेन 3 इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लेन 3 पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1 3। 2 1 3 से पास हो रहा है और इस 2 1 3 के पोजीशन वेक्टर हम निकालना चाहें तो 2i प्लस j प्लस 3k। तो ये चूँकि ये वेक्टर फॉर्म में है और वेक्टर फॉर्म में हम जब इस पॉइंट को लिख लेंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा 2i प्लस j प्लस 3k और इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देंगे क्योंकि ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब r वेक्टर के जगह हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं। तो चलो इसको पुट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3 v ऑफ 10, मतलब इसको हम इक्वेशन 3 में रख रहे हैं तो हमको मिलेगा, देखो r वेक्टर के जगह हम लिखेंगे 2i प्लस j प्लस 3k, फिर इंटू में 2i प्लस 2j माइनस 3k, 2i प्लस 2j माइनस 3k, फिर -7 वैसे ही है, प्लस लैम्डा लिख करके r वेक्टर, ठीक। तो ये हम इधर लिख लेते हैं प्लस लैम्डा लिख करके ब्रैकेट में r वेक्टर के जगह वही 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक, 3k और r की जगह इसको लिख दिया और बाकी क्या है 2i प्लस 5j, 2i प्लस 5j प्लस 3k और -9 इक्वल टू 0। जब ये सॉल्व होगा तो 2 का 2 से इंटू होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 1 का 2 से इंटू होगा 2, 3 का -3 से इंटू होगा तो -9, ठीक। जब भी हम किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो i j k के साथ है उसका i j k के साथ वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना आ गया। वैसे ही -7 अपने जगह है प्लस लैम्डा, वैसे ही यहाँ लिखेंगे 2 का 2 से हुआ 4, 1 का 5 से हुआ 5, 3 का 3 से हुआ 9, -9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6, 6 में से 9 माइनस होगा या ऐसे लिख लो 6 माइनस 9 -7 हो जाएगा -16 प्लस लैम्डा, ये 9 से 9 गया और सिर्फ क्या बच जाएगा 9 इक्वल टू 0। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -10 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0, 9 लैम्डा इक्वल टू 10 या लैम्डा इक्वल टू 10/9। तो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में बस पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुट दिस वैल्यू
तो लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन 3 है आर वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक, इसको लिख लिए -7, फिर प्लस लैम्डा की वैल्यू है 10/9, फिर ब्रैकेट में आर वेक्टर के साथ इंटू में 2i प्लस 2j 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमने लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दी और इसको सॉल्व करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई होगा, 9 का इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 जब इधर आएगा तो उसको अंदर भेज देंगे, तो आर वेक्टर 9 अंदर जाके 18i हो जाएगा प्लस 18j हो जाएगा माइनस 27k हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जब 9 का इससे इंटू होगा तो 9 7 जा 63 प्लस 10 का जब अंदर इंटू होगा तो आर वेक्टर ये हो जाएगा 20i प्लस 50j प्लस 30k और साथ ही माइनस 90 इक्वल टू 0। अब r वाले को एक तरफ कर लो और r कॉमन भी ले लो, तो r कॉमन ले लेंगे तो 18i प्लस 18j माइनस 27k, तो ये वाले r का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस चूँकि इन दोनों से r कॉमन ले चुके हैं तो ब्रैकेट के अंदर 20i प्लस 50j प्लस 30k ब्रैकेट बंद, इन दोनों से r कॉमन ले लिए, इसको ऐसे ही लिख दिए माइनस 63 माइनस 90 इक्वल टू 0। तो r वेक्टर ये हो जाएगा 18 प्लस 20 38i, 18 प्लस 50 हो जाएगा 68j और माइनस 27 प्लस 30 हो जाएगा 3k, और इस माइनस 153 को उस तरफ भेज दो तो इक्वल में 153 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही हमारा आंसर है।